तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। कल या फिर परसों मुझे एक भाई ने सुपर थैंक्स कमेंट किया था, जिसके अंदर कि उसने मुझे एक मानवा को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। लेकिन उस टाइम पर बिजी होने के कारण मैं उस भाई की कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, तो इसीलिए मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या वो भाई जो है वो दोबारा अपनी मानवा को कमेंट कर सकता है। और इस बार आपको पेड कमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कमेंट कर कर मुझे बता देना कि भाई मैंने पिछली बार पेड कमेंट किया था, और अपनी मानवा का नाम जो है वो भी लिख देना। जिसके बाद मैं आपके द्वारा बताई गई जो मानवा थी उसे पढ़ना शुरू कर दूंगा, और इसी के साथ में जल्दी ही उसे एक्सप्लेन करना भी शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए वो भाई जो भी था वो कमेंट कर कर मुझे दोबारा से याद दिला दे। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब चीज़ें जो है वो उस हद तक जा चुकी है कि यहाँ पर कुछ भी बोलकर फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारे ट्रस्ट को खो चुका हूँ और इसीलिए मैं आज से तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो जो होता है वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है, और वो किन्नान से जाते हुए बोलता है कि मैं जो मियाँ मियाँ है उसे तुम्हारे हाल पर छोड़कर जा रहा हूँ। और चूंकि अब हम दोनों के बीच में मिलने का कोई भी रीज़न नहीं है, तो इसीलिए आज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही लुंगू वहाँ से चला जाता है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो लुंगू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो लुंगू होता है वो वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी पिल को निकाल कर खा लेता है, और उस पिल को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास में यहाँ पर हीलिंग की काफ़ी सारी पिलें हैं, नहीं तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो गिन्नान के पास में आने लगती है, और उसके पास में आते हुए पूछती है कि गिन्नान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पास्ट में सच में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुम पास्ट के अंदर नहीं जी सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो मिडल कॉन्टिनेंट है, तो इसीलिए तुम पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचकर खुद को दुखी मत करो। मैंने खुद ने पास्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं उन गलतियों के साथ में जीना नहीं चाहती हूँ। मैं उन गलतियों को भुलाकर आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अपनी गलतियों को भुलाकर आगे की तरफ बढ़ना होगा। और अगर सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में काम करने के बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों मिडल कॉन्टिनेंट के साथ अंदर भी इसी तरह से साथ में काम करेंगे। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो किन्नान को हक कर लेती है, और वो किन्नान को हक करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है अब मेरे भी जाने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो भी वहाँ से चली जाती है, और अब जियांग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे क्या हो गया, इसने एकदम से मुझे हक क्यों किया। इसकी यहाँ पर बोली गई बातें जो है वो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और उसी के साथ में काइंड लग रही थी। इस तरह की ये हमेशा नहीं रहती है। और किन्नान ये सोच रहा होता है, तभी जो रैड होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसको बोलती है कि वो तुम्हें यहाँ पर कंफर्ट फील करा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर अपने भाई को खोने के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा दुख में थे, जिसका ब्लेम जो है वो यहाँ पर तुम अपने ऊपर ही डाल रहे थे, तो इसीलिए वो बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट करा रही थी। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जो देखकर ब्लू जो होता है वो कार्टून सा फेस बना लेता है, और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि सिस्टर ने इसे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी अपने मोनार्च क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस क्रिस्टल का ओनर है उसकी विल अभी भी इसके अंदर है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट मोनार्च इस क्रिस्टल के अंदर छुपना बंद कीजिए और जल्दी से बाहर आइए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर से एक ह्यूमन फिगर जो होता है वो बाहर निकल कर आता है, और वो बाहर निकल कर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम मुझे देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरी क्लाउड स्कोरिंग मार्शल मोनार्च की इनहेरिटेंस को लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर खुद को 3 सेकंड के अंदर प्रूफ करना होगा कि तुम मेरी मेंटल को यहाँ पर संभाल भी सकते हो या नहीं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मार्शल मोनार्च जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस मार्शल मोनार्च से बोलता है कि ठीक है सीनियर, अगर आप ये मेरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को ही देखना चाहते हो तो आप मेरे डिवाइन सेंस के अंदर जाकर उसे देख सकते हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसका यहाँ पर ट्रू इंटेंशन क्या है, लेकिन जैसे ही ये मेरे डिवाइन सेंस के अंदर एंटर करेगा तो पूरी सिचुएशन जो है वो इसके हाथ से निकल जाएगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ह्यूमन फिगर जो होता है वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और अपनी रियल फॉर्म के अंदर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तो चलो अपनी डिवाइन सेंस को ओपन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो किन्नान के साथ में उसके डिवाइन सेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद उसका ध्यान जो होता है वो कॉपर मिरर के ऊपर जाता है। और कॉपर मिरर को देखने के बाद वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे डिवाइन सेंस के अंदर इस प्रकार का ट्रेजर भी रखा होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि चैंगलान के गौर, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि जो सीनियर है वो ऐसी जगह पर अपनी इतनी पावरफुल ट्रेजर को छोड़कर गई है। और अब उस कॉपर मिरर वाली लड़की को सीनियर बोलता हुआ देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, क्या तुम जानते हो कि ये कॉपर मिरर वो आखिर क्या है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि बच्चे तुम इस कॉपर मिरर को जितना सोच रहे हो ये उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर कितनी ज़्यादा है इस बारे में तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, बस तुम इतना समझ सकते हो कि ये पूरे चैंगलान कॉन्टिनेंट की सबसे पहली। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो आगे कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि उस कॉपर मिरर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो आकर सीधे उस बंदे से टकराता है। जो देखकर तो जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाने के बाद उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस कॉपर मिरर को देखने लगता है और उस कॉपर मिरर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस कॉपर मिरर की हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से यहाँ पर आया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो खड़ा होने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि आपकी आइडेंटिटी को ऐसे ही रिवील कर दूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बताता है कि किन्नान, मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 29 मोनार्च आर्टों को सीखा था। और अगर इन 29 के 29 मोनार्च आर्ट के अंदर सबसे पावरफुल मोनार्च आर्ट की बात की जाए तो उसका नाम हेवन मर्डरिंग मोनार्च आर्ट था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था। इसीलिए मैं अपने इस आर्ट को भी यहाँ पर तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी सीखा था मैं तुम्हें सभी का सभी सिखाऊंगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो फिर इसे अभी से ही शुरू करते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान जो होता है वो भी अपने डिवाइन सेंस के अंदर से बाहर आ जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मेरी तैयारियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब टाइम है मूक लैंड के अंदर जाने का। लेकिन मूक लैंड के अंदर जाने से पहले मुझे लगता है कि मुझे एम्परर को जाकर एक बार लास्ट बार गुड बाय बोल देना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर के पास में आ जाता है, जो कि एक स्टैचू को लेकर किन्नान के पास में आ रहे होते हैं। और वो किन्नान को वो स्टैचू दिखाते हुए उससे बोलते हैं कि किन्नान क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, मैं तुम्हें ये स्टैचू दिखाना चाहता था। ये स्टैचू जो है वो हमारे एंशिएंट किंगडम ने यहाँ पर तुम्हारे ऑनर के लिए बनाया है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। और योर मैजेस्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 3 मोनार्च आर्ट जो है वो छोड़े हैं और ये जिसकी भी किस्मत में होगी उसको मिल जाएगी। और चूँकि अब यहाँ पर मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और किस्मत रही तो हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम 5 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो फ्लाइंग बोट के अंदर बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो किन्नान होता है उसे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की कॉल जो होती है वो आने लगती है। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से पूछती है कि किन्नान क्या तुम मूक लैंड के अंदर आ रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बताता है कि हाँ मैं फ्लाइंग बोट की मदद से वहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर मेकअप करते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलती है कि ठीक है, जब तुम यहाँ पर मूक लैंड के एंट्रेंस पर आ जाओ तो तुम जितना चाहे वहाँ पर उतना ज़्यादा शोर शराबा कर सकते हो, क्योंकि कोई भी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि तुम्हारे पास में ड्रीम फ्लावर है। जब तक ड्रीम फ्लावर तुम्हारे हाथ में रहेगा मूक लैंड तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं पहुँचा सकता। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मूक लैंड के अंदर मुझे ऐसा करने की परमिशन देगी।
और इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मूक लैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो गार्ड से बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम किन्नान हो? हम लोग यहाँ पर आपका ही पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो प्लीज़ आप अंदर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो किन्नान को अंदर की तरफ भेज देते हैं। जिसके बाद अब किन्नान भी मूक लैंड के अंदर जाने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान को देखते हुए बोलते हैं कि सच में इस किन्नान के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। हमारे 4 सीनियरों को मारने के बाद भी देखो तो ये कैसे हमारे मूक लैंड के अंदर आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मूक क्लैन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लैन है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पर 12 लोग जो है वो मार्शल सेक्रेट रियलम के पीक पर पहुँच चुके हैं। और इन सबसे अलग यहाँ पर एक पर्सन ऐसा भी मौजूद है जो कि हाफ स्टेप मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुँच चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ किन्नान, तुमने मोटियान को मारा है और उससे अलग हमारे सेक्ट के 3 और डिसाइपलों को मारा है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे मोगलैंड के अंदर आ गए। या तुम अगर यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप जो ड्रीम फ्लावर है वो मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और उसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया है, क्योंकि जो मैंने सीनियर से कन्फ्यूजन शैडो क्लैन आर्ट को सीखा था मैंने अभी भी उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसकी पावर कितनी है और उसका इस्तेमाल जो है वो मैं इसी के ऊपर करूँगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कि नान है उसने वो सीनियर मार्शल मोनार्च जो था उससे टोटल 29 टेक्निकों को सीखा है, तो इसीलिए अगर किन्नान किसी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और अब इतना सोचने के बाद जो कि नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम मुझसे यहाँ पर ड्रीम फ्लावर को लेना चाहते हो तो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पर कितनी ज़्यादा हिम्मत है। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी सेक्रेट एलिफेंट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो कि नान होता है उसके ऊपर शूट कर देता है। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर अपनी जो शैडो क्लोन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल कर कर उसके अटैक से बचने लगता है। और किन्नान की इस टेक्निक को देखने के बाद जो वो मूक क्लैन का डिसाइपल होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसमें कि इसने अपनी बॉडी को यहाँ पर कई भागों में बांट लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे के सारे क्लोन जो है वो वापस आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सारे क्लोन एक साथ में मर्ज हो जाते हैं और जो कि नान होता है वो अपनी पूरी पावर से उस एलिफेंट के ऊपर अटैक को करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि गोल्डन शील्ड प्रोटेक्शन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शील्ड प्रोटेक्शन बन जाती है जिस कारण कि नान का अटैक नहीं लग पाता। जिसके बाद अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये मूक क्लैन का 8 एल्डर है। और अब 8 एल्डर को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो 8 एल्डर से बोलता है कि 8 एल्डर क्या आप किन्नान के साथ में खुद डील करना चाहते हो? और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो किन्नान होता है वो मूक क्लैन के उस एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर जो मूक क्लैन है वो यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मूक क्लैन के एल्डर जो है वो यहाँ पर यंग लोगों को बुली करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही 8 एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो नहीं करने वाला और ना ही मूक क्लैन का कोई एल्डर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो एल्डर म्याओ म्याओ है वो अपनी मेंशन के अंदर है, तो इसीलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, तभी वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में बस तुम इसे ऐसे ही यहाँ से जाने देने वाले हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में इतनी स्किल नहीं है कि तुम मुझसे यहाँ पर ड्रीम फ्लावर जो है वो ले सको तो फिर इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एथ एल्डर जो होता है वो उस बंदे को चुप करते हुए उसे बोलता है कि मुँह चैन बहुत हो गया, अब बस इसे ख़त्म करो। जो सुनने के बाद अब मुँह चैन जो होता है वो भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि डैम इट किन्नान, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मूव फैमिली का जो मेंशन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की प्रिंसेस म्याओ म्याओ की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम आ गए। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भागते हुए किन्नान की तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि मैं जानती ही थी कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। जो देखकर किन्नान जो होता है वो थोड़ा ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है
वो केवल 1 महीने के अंदर ही पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। क्या ये मेरी आंखों का वहम है या फिर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वह आकर किन्नान के हाथों को पकड़ लेती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है कि हम इन ओल्ड मैटरों के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो क्योंकि एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है। और इतना बोलते कि शादी में दोनों जो होते हैं वो उस मेन सीन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर की प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये रेसिडेंस जो है वो पे जो मून क्लैन का पैट्रिच है उसकी डॉटर का है। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या मून क्लैन की पैट्रिच की डॉटर जो है वो इस तरह की पैलेस पर रहती है। सच में ये पैलेस तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस जगह पर रह पा रही है। और उसके इतना बोलते कि शादी एकदम से अंदर से एक औरा जो होता है वो बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया, आखिर ये इतनी जल्दी शुरू कैसे हो सकता था। और उसके इतना बोलते कि शादी वो मून क्लैन की पैट्रिज की डॉटर को देखते हैं जो कि चैनों में बंधी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब प्रकार का ऑरा भी निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो सिचुएशन है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक मिस्ट है मुझे उसे प्योरीफाई करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपने स्पेल को करने लगती है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी आगे आ जाता है और वो वहाँ से जो वो मिस्टर सी होती है उसे हटाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ चलो मैं भी आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। और उनके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उनकी मेहनत जो होती है वो रंग लाती है और जो मून क्लैन की पैट्रिज की डॉटर होती है उसकी बॉडी के अंदर से वो ब्लैक मिस्ट गायब होने लगती है। जो देखते कि साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मून क्लैन की पैट्रिज की डॉटर को आकर पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि चलो किस्मत से यहाँ पर जो इसे कुछ भी नहीं हुआ और जो ब्लैक मिस्ट थी वो भी सही टाइम पर डिसअपेयर हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से पूछता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि मुझे ड्रीम फ्लावर जो है वो आपके लिए लेकर आना होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के लिए ही आप ड्रीम फ्लावर को लेना चाहती थी। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान तुमने सही कहा, ये लड़की जो है वो सारेन इनफर्नल बॉडी के साथ में पैदा हुई थी और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई इसकी पावर जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग और वो उसी के साथ में क्रूअल होती गई और अब जो इसकी पावर है वो और भी ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, इसीलिए इसे यहाँ पर इस तरह से रखना पड़ रहा है और अगर जल्दी ही इसने यहाँ पर अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये एक पीयरलेस डीमन बन जाएगी। और जो मोगलैन के पैट्रीज है वो मेरे ऊपर यकीन करते हैं और उसी के साथ में उनकी मेरे ऊपर काफ़ी ग्रेट काइंडनेस भी है, तो इसीलिए मैं हर हाल में जो ये मोमो है उसे बचाना चाहती हूँ। और अगर मेरा अंदाज़ा यहाँ पर सही है तो जो मूगलैंड का ग्रेट एल्डर है वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर रिबेल करना चाहता है, तो इसीलिए किन्नान मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम जितना ज़्यादा हो सके उतने टाइम तक उन्हें बस होल्ड कर कर रखो। जो सुनकर के नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वैसे तुम्हारी मदद करने में मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या तुम इसकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मदद नहीं कर रही हो। जो सुनता के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान कहीं तुम्हें जेलस तो फील नहीं हो रहा ना। जो सुनने के बाद किन्नान खांसते हुए बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बस मुझे डर था कि कहीं तुम किसी ट्रिक के अंदर ना फंस जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से ड्रीम फ्लावर को निकाल लेता है और उस ड्रीम फ्लावर को निकाल कर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देते हुए उसे बोलता है कि लो ये रहा तुम्हारा ड्रीम फ्लावर। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस फ्लावर को ले लेती है और उसे लेने के बाद किन्नान से बोलती है कि जो रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में है मुझे नहीं लगता कि उसके रहते हुए मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत भी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा फ्लैश करने लगता है और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हम दोनों जो है वो रिलेशनशिप में है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी एल्डर और जितने भी कोर डिसाइपल है वो सभी के सभी फैमिली हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाए। और इस आवाज़ को सुनने के बाद अब जो किन्नान होता है वो भी उस तरफ देखते हुए बोलता है कि वो इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग आज से ही रिबेल को स्टार्ट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान कुछ भी कहने से पहले याद रखना कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ का जो है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो मून क्लैन के हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रेट एल्डर आ चुका होता है और उसे देखने के बाद सभी लोग भी उसे ग्रीट करने लगते हैं और उसी के साथ में हम देख पाते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर आकर छुप कर बैठ जाता है।
और अब ग्रेट एल्डर को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो यही मू क्लैन का ग्रेट एल्डर है जो कि मोटियान का फादर भी है, जिसको कि मैंने कुछ टाइम पहले ही मारा था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ग्रेट एल्डर में मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो यहाँ पर एकदम से क्यों बुलाई है। जो सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि सेवंथ एल्डर आखिर आप इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में क्यों हो, पहले तो आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर शांत हो जाओ, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ, जिनमें से पहली चीज़ तो ये है कि मैं आज से ऑफिशियली मू क्लैन का पैट्रिक जो है वो बन रहा हूँ। और मैं तुम लोगों को ये चीज़ बतानी भूल गया कि हमारी मू क्लैन के जो पुराने पैट्रिक थे उनकी किसी कारण से कल्टीवेशन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। और अगर उनकी करंट कल्टीवेशन की बात की जाए तो बस वे हाफ स्टेप मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर है, और मुझे नहीं लगता कि उनकी कल्टीवेशन के इसके साथ में वो हमारे मू क्लैन के पैट्रिक बन सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन जो है वो लगातार ही ड्रॉप हो रही है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो सेवंथ एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि अगर जो पैट्रिच है उनकी कल्टीवेशन मार्शल सेक्रेटरियलम पर भी चली जाए तो उसके बाद भी वही हमारे क्लैन की पैट्रिच रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर खुद को पैट्रिच बताने की? तुम्हारा यहाँ पर करंट एक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से भरा हुआ था, तो इसीलिए मू क्लैन के रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। और सेवंथ एल्डर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसके ओरा से ही जो सेवंथ एल्डर होता है वो ज़मीन में धंस जाता है। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा जो सेवंथ एल्डर था वो सभी लोगों के सामने यहाँ पर पैट्रिच के सामने रिवील कर रहा था, इसीलिए उसकी कल्टीवेशन और जो लम्स है उन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो क्या किसी और को भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और डिसाइपल जो होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं और वे आगे आते हुए बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऑब्जेक्शन है, मैं यहाँ पर तुम्हें पैट्रिच के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही कोई पर्सन जो होता है वो उन दोनों के पास से अटैक करता हुआ निकल जाता है, जिस कारण अब वे दोनों भी वहीं पर ही मारे जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर के बेटे ने किया होता है। जिसके बाद अब ग्रेट एडलर का जो बेटा होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सभी लोगों को जो ग्रेट न्यूज़ थी वो देना भूल गया। कुछ दिनों पहले ही मैं वोलिंग माउंटेन का कोर डिसाइपल बन चुका हूँ, और जो वोलिंग माउंटेन के ग्रेट एल्डर जो कि मेरे मास्टर भी है वो कुछ टाइम पहले ही मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर भी पहुँच चुकी है। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो हमारे मू क्लैन का यंग मास्टर है वो कौन होना चाहिए? क्या वो आधी मरी हुई मोमो या फिर मैं जिसका कि जो मास्टर है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुँच चुका है? और अब सभी लोगों को इस तरह से शांत खड़ा हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और चूंकि अब किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसीलिए आज से मू क्लैन का जो पैट्रिच है वो मैं होने वाला हूँ। और चूंकि अब मू क्लैन का पैट्रिच जो है वो मैं बन चुका हूँ तो इसीलिए मैं सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मोमो और नाइन्थ एल्डर और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उन सभी को मार दिया जाए। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर का बेटा होता है वो उसे बोलता है कि फादर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किन्नान को आप मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि उससे अपना बदला जो है वो मैं पर्सनली लेना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्शन है। और किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर का बेटा होता है वो किन्नान की तरफ गौर कर देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तुमने मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बचा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कमांडर जू होते हैं उसे किन्नान का मैसेज मिल चुका होता है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो कमांडर जू होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे किन्नान ने मैसेज सेंड किया है और उसने मुझे कहा है कि मुझे मू क्लैन के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचकर उसकी मदद करनी होगी। और कमांडर जू के इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से मू क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर का बेटा होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो किन्नान के ऊपर अटैक करता, जो किन्नान होता है वो उल्टा उसी के ऊपर क्लाउड हेवनली किलिंग अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस अटैक से टकराने के कारण ग्रेट एल्डर का जो लड़का होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब उसे वहाँ पर पीछे फेंकने के बाद जो किन्नान होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुंह फेंक तुम में और जो मोटियान था उसमें कोई भी फर्क नहीं है, तुम दोनों ही बस एक कीड़े हो। और यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी हो तो मैं अपने ऊपर 1000 बार भी यहाँ पर अटैक करने का मौका दूँ तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से मुंह फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखने के बाद मुंह फेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो मुंह फेंग होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को इंजर्ड करने की, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, और वो गुस्से में ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं मानोगे, तुम्हारे पैर जो है वो कब्र में है लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं रुक रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने अटैक को ज़मीन पर करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्पल कलर की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाने ही लगते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो मोनार चोरा है, आखिर किन्नान के पास में मोनार चोरा कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि शायद तुम लोग भूल चुके हो कि मैं ओनली फॉर्चून पाथ के अंदर गया था, जहाँ से कि मुझे ये मोनार चोरा मिला है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर तुम लोगों को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहोगे, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ में फ़ाइट की तो याद रखना कि मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मूग लैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये मेरे मूग लैंड का मैटर है, जिससे कि तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तो फिर आके तुम यहाँ पर अपना इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए क्यों तैयार हो, क्योंकि ये मोनार छोरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो क्या तुम इसे बस ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दोगे, वो भी बस हमें रोकने के लिए। मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारे लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अफेयर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त है, तो इसीलिए मैं उसे कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। तो वो जैसे ही वो यहाँ पर जो मोमो है उसकी ट्रीटमेंट को यहाँ पर कर देगी तो उसके बाद मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तो तुम बताओ इस बारे में क्या कहते हो। तुम लोगों को बस यहाँ पर 5 दिन जो है वो और इंतज़ार करना होगा, 5 दिनों में उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर सकते हो, जिसके बाद हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या ये बस 5 दिनों के लिए, 5 दिन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या वो सच में तुम 5 दिनों के बाद यहाँ से चले जाओगे। जो सुनते के साथ ही मुंह फेंक जो होता है वो अपने फादर को रोकते हुए उसे बोलता है कि फादर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 5 दिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, 5 दिनों में सिचुएशन जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, तो फिर आखिर आप इतने बड़े गैम्बल को यहाँ पर खेलने के लिए क्यों तैयार हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर आप यहाँ पर इसकी पावर को देखने के बाद डर गए हो, लेकिन अगर फादर आप इसकी पावर को देखने के बाद यहाँ पर डरोगे तो फिर आखिर आप ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के यहाँ पर लॉर्ड कैसे बन पाओगे। क्या आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप एक बच्चे को ख़त्म कर सको। जो सुनते के साथ ही जो मोगलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो अपनी चैनों को निकाल लेता है, और उन एनर्जी चैनों को निकालते हुए बोलता है कि मेरे बेटे ने सही कहा। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को तैयार करते हुए गिन्नान से बोलता है कि गिन्नान मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मोगलैंड की पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो अपनी चैनों को किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर किन्नान को बांध लेती है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये चैन जो है वो यहाँ पर मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। और गिन्नान की ऐसी हालत को देखने के बाद मुंह फैंग जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गिन्नान फाइनली अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और जैसे ही तुम मरोगे तो तुम्हारे पास में जो मोनार्च पावर है वो भी मेरी हो जाएगी। और उससे अलग मैं जानता हूँ कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो जैसे ही तुम यहाँ पर मर जाओगे तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली उसके साथ में यहाँ पर इंजॉय किया करूँगा और उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखूँगा। और मुंह फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए मुंह फैंग से बोलता है कि मुंह फैंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपनी बात को यहाँ पर दोबारा से रिपीट क्यों नहीं करते हो। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो मुंह फैंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आने के बाद हंसते हुए उसे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर बेफालतू की बोलकर अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करूँ, क्योंकि वैसे भी अब तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये मूगलैंड का पैट्रिच है। और अब पैट्रिच को वहाँ पर देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि पैट्रिच मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको अपनी काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन जो है वो पहले की तरह अच्छी नहीं रही है, तो इसीलिए आपके पास में जो कुछ भी है वो सारा का सारा यहाँ पर हमें दे दीजिए।
क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपकी लाइफ जो है उसे बख्श दूंगा और इसी के साथ मैं आपको एक ओल्ड पैट्रिच वाली इज्जत भी दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो ग्रेट हैडलर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोकून, क्या तुमने पूरी तरह से इस चीज़ का मन बना लिया है कि तुम यहाँ पर मुझे धोखा दोगे। और इतना बोलते के साथ ही मूकलैंड का पैट रीच जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सभी लोग जो है वो इस तरह का यहाँ पर रूप भी दिखाओगे। और अब पैट रीच की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी उससे नज़र नहीं मिला पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मुंह फैंग होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि पैट्री, जब टाइम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, आपको भी इसकी आदत को डाल लेना चाहिए। और इतना बोलकर मुंह फैंग जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ में बात कर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद करना चाहिए। हम इसे ख़त्म करने के बाद इसके पास में जो कुछ भी है वो सब ले सकते हैं। जो सुनकर पैट्री जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सीरियस इंजरी जो है उसे यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस कारण मेरी कल्टीवेशन जो है वो वीक हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रीच होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कल्टीवेशन वीक है। और अब पैट्रिच के ओरा को देखने के बाद तो जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका ओरा ये तो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम का है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बास्टर्ड हमारे सामने पहले ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और किन्नान को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो किन्नान, यहाँ से चलते हैं। और अब पैट्रिच को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ओल्ड बास्टर्ड जो है वो पक्का मोमो के रेसिडेंस के अंदर गया होगा, तो इसीलिए हमें इसे यहाँ पर घेरना होगा, हम इसे भागने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस पोर्टल के दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पैट्रिच उसे लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा था, एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलकर पैट्री जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो यहाँ से रेसिडेंस के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये रेसिडेंस जो है वो माउंट आर्च वेपन के द्वारा यहाँ पर गार्ड किया जाता है, तो इसीलिए वे लोग आसानी से इसके अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ये बैरियर भी उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें जो प्रिंसेस है उसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन चाहता है कि मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ, तो क्या ये खुद और अपनी डॉटर को लेकर यहाँ पर रुकना चाहता है। आखिर इसके दिमाग में ये अंदर यहाँ पर चल के आ रहा है, क्या इसको सच में ऐसा लगता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो इसे और इसकी डॉटर को यहाँ पर छोड़ देगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और जो पैट्रिच होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उन लोगों को रोकने में यहाँ पर फेल हो गया हूँ, इसीलिए वे लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया उन लोगों को रोकने के लिए, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही पैट्रिच जो होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल कर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस, ये रही वो चीज़ जो कि मैंने आपको देने का वादा किया था। मैं जानता हूँ कि आप मेरे और मेरी डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, लेकिन मैं अपने मूकलैंड के मैटर के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको और जो लिटिल फ्रेंड किन्नान है इन दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूर पहुँचा दूँगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लेकिन मोमो का क्या होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो अपनी डॉटर की तरफ देखने लगता है और वो अपनी डॉटर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो मेरी डॉटर है वो जब से पैदा हुई है वो एक अजीब सी डिसीज से बस सफ़र ही कर रही है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है कि ये अपने इस सफ़र से बस मुक्ति पा ले। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे अपनी मदद करने का मौका क्यों नहीं देते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व की जा सके। जो सुनकर पैट्रिच जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को करना नहीं चाहता हूँ, आप मेरे साथ में चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और इतना बोलकर अब पैट्री जो होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे ले जाते हुए उसको बताता है कि जब कल्टीवेटर लेवल अप करने के बाद मार्शल सेक्रेट रियलम से मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुँचता है, तो उसके अंदर मार्शल सीड जो होती है वो भी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी कल्टीवेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही वो सीड भी ग्रो होती जाती है और वो सीड जो होती है वो ग्रो होने के बाद में मार्शल ट्री के अंदर बदल जाती है।
और इतना बोलकर अब जो मूकलैंड का पैट्रिज होता है वो किन्नान को लेकर एक ट्री के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि जब मैं एक स्वॉर्ड प्रोटैगनिस्ट से फाइट कर रहा था तो उसके पास में जो नीदर वर्ल्ड चैन थी वो यहाँ पर इससे बंध गई और इस नीदर वर्ल्ड के ऊपर चैन बंधी होने के कारण जो मेरी कल्टीवेशन थी वो भी एक ही जगह पर स्टॉप हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर चाहकर भी नीदर वर्ल्ड की चैन जो है उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा हूँ और यही कारण है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी धीरे धीरे कर घटती जा रही है। लेकिन अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर नीदर वर्ल्ड चैन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो उसके बाद में मेरी कल्टीवेशन भी रिकवर हो जाएगी और मैं तुम लोगों को भी बहुत ही आसानी से यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो नीदर वर्ल्ड चैन होती है इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इसीलिए इन्हें ऑर्डिनरी वेपन से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है कि जो है वन शटरिंग स्वॉर्ड है वो इसे डिस्ट्रॉय कर दे। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पैट्रिज मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं चेक कर देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इन चैनों को तोड़ सकता हूँ। जो सुनकर पैट्रिज जो होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम ये क्या कर रहे हो, वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड से जो वो नीदर वर्ल्ड चैन होती है उसके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो चैन टूट जाती है। जो देखकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि ये काम कर रहा है। जो देखकर अब पैट्रिज जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ये काम कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो आकर किन्नान के गाल के ऊपर किस कर लेती है और उसे किस करते हुए बोलती है कि किन्नान सच में तुम तो अमेजिंग हो। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के गाल पर किस करने के कारण किन्नान भी वहाँ पर ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने मुझे किस किया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं जिसका कि और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो मूकलैंड का पैट्रिज होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम्हारी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता और वो अपने सपनों में खोया होता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने मुझे किस किया। जो देखकर जो मूकलैंड का पैट्रिज होता है वो भी किन्नान को आवाज़ लगाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी अपने सपनों से बाहर आ जाता है और वो मूकलैंड की पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो अपने पास से एक गोल्डन सील को निकाल लेता है और उस गोल्डन सील को किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें ये गोल्डन सील देना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ले लेता है और उसे लेने के बाद पैट्रिज का भी शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस गोल्डन सील को देखने लगता है और उस गोल्डन सील को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, इस गोल्डन सील के अंदर तो सेम कॉपर मिरर जैसा ही हो रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मूकलैंड का पैट्रिज होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे कारण मेरी कल्टीवेशन जो है वो हाफ स्टेप मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम तक रिस्टोर हो चुकी है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को चाहे जहाँ पर चाहे वहाँ पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही मूकलैंड का पैट्रिज जो होता है वो अपने पास से एक बैच निकाल कर किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि इस बैच को तुम अपने पास में रखो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर जाना और जो अनप्रेडिक्टेबल स्वॉर्ड प्रोटैगनिस्ट है उसे ढूंढना और इस बैच को देखने के बाद वो तुम्हारी हर हाल में मदद करेगा। जो सुनने के बाद अब जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पैट्रिज की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पैट्रिज को इंजर्ड करने वाला पर्सन स्वॉर्ड प्रोटैगनिस्ट ही था, लेकिन उसके बाद भी पैट्रिज को यहाँ पर उम्मीद है कि वो इनकी मदद करेगा। आखिर इतना ये दयालु कोई पर्सन कैसे हो सकता है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो पैट्रिज होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट जो है वो तुमसे कहना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी डॉटर जो होती है उसे उनके सामने लिए आता है और उसे लाने के बाद उनसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों जो है वो मेरी डॉटर का फ्यूचर में अच्छे से ध्यान रखोगे। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पैट्रिज से बोलती है कि पैट्रिज आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो मोमो है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो अब मैं सुकून की सांस ले सकता हूँ। और पैट्रिज के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो एकदम से वहाँ पर हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मूकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो अपने दो बेटे के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन आज तुम बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मूकुन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि पैट रीच, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम पुरानी वाली ट्रिक का मेरे सामने इस्तेमाल करोगे तो वो मेरे ऊपर वर्क करेगी? मैं तुम्हारी यहाँ पर ट्रिक जो है उसे समझ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी पावर को यहाँ पर चेक कर कर क्यों नहीं देखते हो? तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मेरी पावर कितनी है। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो सीधे जाकर जो ग्रेट एल्डर होता है उसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है। जो देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो पैट रीच से बोलता है कि ओल्ड मैन, सच में मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी हाफ स्टेप मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम की पावर जो है उसे रीगेन कर लिया है। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी डैमेज हुई हुई बॉडी जो है उसे यहाँ पर फ्लाइंग प्रोजेनिटर जो है उसे हरा सकते हो? और अब फ्लाइंग प्रोजेनिटर का नाम सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या फ्लाइंग प्रोजेनिटर इसकी मदद कर रहा है। और पैट रीच के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो मुंह फैंग होता है वो उसे मास्टर बोल कर ग्रीट करता है और वहीं जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे फ्लाइंग प्रोजेनिटर बोल कर ग्रीट करता है। और फ्लाइंग प्रोजेनिटर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो यहाँ पर किसी भी काम के नहीं हो। तुम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी नहीं संभाल पाए। लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो मुझे अपने आप ही करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो मूंग लैंड का पैट्रीज होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि फ्लाइंग प्रोजेनिटर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप भूल चुके हो कि मैं वही पर्सन हूँ जिसने कि आपकी ज़िंदगी को बचाया था? जो सुनते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। ये मार्शल वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेजर। और अगर तुम अपने ट्रेजरों को खुद यहाँ पर नहीं दोगे तो फिर वे हमें यहाँ पर छीनने पड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में मैं पास्ट में अंधा हो गया था, जो कि मैंने तुम्हारे जैसे लोगों की मदद की। सच में अच्छा यही रहता कि तुम लोग जो थे वो वहीं पर ही मर जाते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मूकलैंड का पैट्रीज होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मेरी डॉटर का ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट्रीज होता है वो किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो उसकी डॉटर होती है उसे एक एनर्जी शील्ड के अंदर बंद करने के बाद वहाँ से उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए उनसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस प्रॉमिस को याद रखना जो कि तुमने मुझसे किया था। और पैट्रीज के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक समुंदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो मोमो होते हैं वे तीनों वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। हमें यहाँ से जल्द चलना होगा और जो कमांडर जू है उनसे मिलना होगा, क्योंकि वे रास्ते में ही है और जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर पैट्रीज की मेहनत जो है वो इस तरह से बेकार जाने नहीं दे सकते। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से मूकलैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा धमाका हुआ हो। और फ्लाइंग प्रोजेनिटर जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब उस ओल्ड मैन ने सारी सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया था, लेकिन इन द एंड जो ट्रेजर है वो मेरा ही हो गया। और याद रखना, जो तुम्हारी डॉटर है उसे मैं वापस से वोलिंग माउंटेन जो है वहाँ पर लेकर आऊँगा, और जो ये तुम्हारी डेथ है इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम्हारी डेथ जो है वो बेकार जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम कि ऑलमाइटी गॉड ऑफ अर्थ 1000 लीड ट्रैकिंग होता है। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही वो एक एनर्जी को वहाँ से शूट करते हुए बोलता है कि जाओ उनके पीछे जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो खुद भी उस एनर्जी के पीछे जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों भी मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ, मुझे महसूस हो रहा है कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर है वो इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक अटैक सीधे उन्हीं की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने गॉड ऑफ वार के लेफ्ट आर्म का यूज कर उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों ने इतनी जल्दी हमें ढूंढ भी लिया। और इससे अलग आके जो ये फ्लाइंग प्रोजेनिटर है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर मैं यहाँ पर गॉड ऑफ वार के लेफ्ट आर्म का यूज नहीं करता तो मैं इसी अटैक से यहाँ पर मारा जाता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लाइंग प्रोजेनिटर और जो ग्रेट एल्डर और मूफैंग होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं। और जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम तीनों को ऐसा लगता है कि तुम तीनों मेरे हाथों से बचकर यहाँ से निकल सकते हो?
जो सुनते के साथ ही मू फैंग जो होता है वो फ्लाइंग प्रोजेनिटर से बोलता है कि मास्टर, इसके पास में हेवनली फॉर्चून पाथ की इनहेरिटेंस है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे मत मारिए, एक बार में इसे वो इनहेरिटेंस को ले लो, उसके बाद आप इसे आसानी से ख़त्म कर देना। जो सुनते के साथ ही तो जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में हेवनली फॉर्चून पाथ की इनहेरिटेंस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर हेवनली फॉर्चून पाथ की इनहेरिटेंस की बात की जाए तो ये उस ओल्ड मैन के गोल्ड शील्ड के ही बराबर है, और इन दोनों में से अगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ भी मिल जाती है तो मैं मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँच सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, मैं सच में मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। और अब फ्लाइंग प्रोजेनिटर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, अब इसे मुझे यहाँ पर फाइट करनी ही होगी। और इतना बोलते ही कि नान भी अपने हेवनली शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जहाँ पर कि नान का अटैक सीधे उसी की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो अपने वेपन को आगे करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये छोटा सा अटैक मुझे कुछ कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो अपने वेपन से वहाँ पर एक विंड अटैक को तैयार करने के बाद जो कि नान का वो वाटर अटैक होता है उसके ऊपर मारकर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि फ्लाइंग प्रोजेनिटर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो किन्नान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधे उसी की तरफ आने लगता है, लेकिन किन्नान जो होता है वो अगले ही पल अपनी जगह से गायब होगा, जो सीधे फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद अब उसके ऊपर अटैक को करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड, तुम मरोगे। और इतना बोलकर किन्नान अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो किन्नान की तरफ देखता है तो पहले वो मॉन्स्टर में बदलता है, दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और अब उसे एकदम से ऐसे मॉन्स्टर और ह्यूमन में बदलता हुआ देखने के बाद किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो एकदम से किन्नान के पीछे आ जाता है, और किन्नान के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि बच्चे, क्या हुआ, क्या तुमने कोई भूत देख लिया जो कि तुम ऐसे शौक हो गए। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर उसे नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वहाँ पर किसी अटैक को तैयार करने लगता है, और उस अटैक को तैयार करते हुए किन्नान से चिल्लाकर बोलता है कि बच्चे, तुम्हें मेरे सामने एरोगेंट नहीं बनना चाहिए था, तुम्हारा एरोगेंस ही यहाँ पर तुम्हारी मौत का कारण बन रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को किन्नान की तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर किन्नान को पुकारने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिस कारण फ्लाइंग प्रोजेनिटर के अटैक किन्नान के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर और जो मू फैंग होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम फ्लाइंग प्रोजेनिटर को देखते हैं, जिससे कि पता लग चुका होता है कि किन्नान की यहाँ पर किसी ने मदद की है, इसीलिए वो इधर उधर देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कमांडर जू होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके साथ में कि वहाँ पर जो फियोनिक्स और ब्लैक टर्टल होते हैं वो दोनों भी आए होते हैं। और कमांडर जू को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर, चलो फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और किन्नान की बात को सुनने के बाद जो कमांडर जू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम मेरे फियोनिक्स कैंप के एक डिसाइपल हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हें कैसे ही कुछ होने दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टर्टल भी बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही मौका चाहिए था कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने एक फेवर को छोड़ सकूँ, तो फिर मैं आखिर ऐसे मौका कैसे छोड़ देता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं मोलिंग माउंटेन का सुप्रीम एल्डर फ्लाइंग प्रोजेनिटर हूँ, इसीलिए तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि इस बैटल के अंदर इंटरफेयर ना करो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस बैटल के अंदर इंटरफेयर किया तो याद रखना कि केवल यहाँ पर तुम्हें ही डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे पूरे के पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। जो संत के साथ ही जो कमांडर जो होता है वो उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि तुम बस एक मामूली से क्लोन हो और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। जो सुनने के बाद फ्लाइंग प्रोजेनिटर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे कारण यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इसीलिए मैं अब बात के कर यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के एक्सपर्ट की पावर कितनी ज़्यादा होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्काई शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर अपने कई सारे क्लोनों को बना लेता है।
जिन्हें देखने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, इसके क्लोनों के अंदर यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करो, इतना मैं तुम्हें हील करती हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमांडर जू होता है वो उन क्लोनों के साथ में फाइट कर रहा होता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सारे क्लोन जो है वो मैन क्लोन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल कर इनमें से जो मैन क्लोन है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं मैन क्लोन को ढूंढ लेता हूँ तो उसे ख़त्म कर हम इन सारे क्लोनों को ख़त्म कर सकते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही काफ़ी सारे क्लोन जो होते हैं वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये तो बहुत सारे क्लोन डायरेक्टली ही मेरी तरफ आ रहे हैं, अब यहाँ पर मैन क्लोन को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर मैन क्लोन जो होता है वो मिल जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली मुझे जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर है वो मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही उसे पीछे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद जो किन्नान होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे पीछे क्या है। और अब जैसे ही किन्नान पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और हमें पता लगता है कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर का मैन क्लोन था वो किन्नान के पीछे है। और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुमने काफ़ी लेट जो है वो रिएक्ट किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो मोमो होती है उन दोनों को किसी प्रिजन के अंदर कैद कर लिया होता है। और उन्हें कैद करने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि ये दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन दोनों से ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो वहाँ पर एक गेट को बनाकर वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, हमारे वोलिंग माउंटेन के अंदर एक ग्रेट सेरेमनी जो है वो 1 महीने बाद होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें 1 महीने बाद जो वोलिंग माउंटेन है वहाँ पर आना होगा। और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1 महीने तक मैं इन लोगों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगा, लेकिन अगर तुम वहाँ पर नहीं आए 1 महीने के अंदर तो ये दोनों मारी जाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो फ्लाइंग प्रोजेनिटर को फुल स्पीड में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और मोमो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद अब जो किन्नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मेरे कारण पकड़ी गई है। और किन्नान की ऐसी हालत को देखने के बाद जो कमांडर जू होता है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान शांत हो जाओ। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं खुद को कैसे शांत करूँ, अभी भी जो ग्रेट सेरेमनी होने वाली है वोलिंग माउंटेन के अंदर उसमें 1 महीना बाकी है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, नहीं, मैं 1 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे अभी के अभी उसे बचाने के लिए जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होते हैं वो किन्नान के पास में आ जाते हैं, और उसे समझाते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान, जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, तो तुम्हें उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, जैसे कि वो तुम्हारे ऊपर यकीन करती है कि तुम उसे बचा लोगे। और अब कमांडर जू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।